प्रभु में प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको यीशु है। आज हम सुनेंगे एक बड़ा विश्वास के विषय में। तो इसमें हम क्या पाते हैं और हमारा लाभ क्या होता है, तो आज हम सुनेंगे। ठीक है, तो पहले हम वचन को सुन लेते हैं। प्रथम पत्रास 2 अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक में हम पाते हैं। इसमें पत्रास चिट्ठी के द्वारा लिखा है। तो इसमें ये लिखी गई है, हम सुनेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धारता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। यहाँ तक। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, तो हम वचन में सुना जो पत्थर राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर कोने का सिरा बन गया है। अर्थात यहाँ हम समझेंगे, हमें समझना है, निकम्मा जो ठहराया पत्थर मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही पत्थर अब कोने का सिरा ठहर जाएगा। कोने का सिरा ठहर जाता है इसलिए कि परमेश्वर का वचन पर जो कोई विश्वास नहीं करता है। और पत्रास अपने चिट्ठी में मसीही लोगों के लिए ये लिखता है। तो इस चिट्ठी में यही लिखता है मसीही लोगों के लिए कि तुम जो अब शास्त्र में आता है, जो शास्त्र में आया है, वो वचन अब जीवते पत्थर बन गया है। जो पत्थर को पत्रास ने चुन लिया और सुसमाचार वचन पर भी हम सुनते हैं कि पत्रास जो
सिमोन पतरास कहलाता है। उसका नाम पतरास भी रखा गया इसलिए कि उसने पतरास को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरास को चुना और कहा, तो आज से तुम पतरास कहलाओगे और तेरे नाम से मैं कलीसिया ठहराऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। तो आज हम पतरास की चिट्ठी में हम पाते हैं कि वही पत्थर जो पतरास ने चुना वो जीते पत्थर है, परमेश्वर का वचन। तो यहाँ हम समझेंगे परमेश्वर का वचन जीवते पत्थर के समान है जो नहीं ढलता या नहीं टूटता, या तो किसी अंधी या किसी भी तेज हवा आए, आंधी आए तो उससे नहीं ढल सकेगा, क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा और वो निकम्मा नहीं ठहराएगा। बल्कि उसने अपना विश्वास बढ़ाते जाएगा और इस प्रकार से वो ठोकर नहीं खाएगा और परमेश्वर का वचन उस पर निकम्मा न ठहराएगा, उसके मन में, उसके दिल में निकम्मा नहीं ठहरेगा, बल्कि वो जीते पत्थर की तरह मजबूत होकर रहेगा। तो प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से हम हमारा विश्वास जो वचन पर है वही वचन आज हमें विश्वास दिलाता है, विश्वास पर अपना ताकत दिलाता है और हमें विश्वास में मजबूत करता है। तो इस प्रकार से हम मसीही लोगों में पतरास चिट्ठी लिखती है और हमें मिलता है वचन एक जीवते पत्थर के समान है जो हमारे बीच में गड़ा गया है और वो हमारा वचन है जो जीवता रहता है
तो वचन जीवित है, परमेश्वर जीवते परमेश्वर है, तो उसका वचन भी जीवित है। ये हम जान लेते हैं, ये हम समझते हैं, और समझना जानना उचित भी है। और ये जानते हुए हमें हमारा जीवन व्यतीत हुए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें भी चलना होगा, और हमारा विश्वास ही हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे आज से सदा।